भूगोल पढ़ रहे हैं, और भूगोल में कौन सा पाठ है अपना? संसाधन एवं विकास। भैया किताब में दिया हुआ 6 प्रकार की मिट्टी, कितने प्रकार की? लेकिन है कितना? 8 प्रकार। कितने प्रकार की? 8। किताब में कितना दिया है? 6। है कितना? 8 प्रकार की मिट्टी होती है। भारत सरकार के अनुसार मिट्टी कितने प्रकार की? 8। जबकि किताब में कितना दिया है? 6। दो मिट्टी ऐसी है जिनकी लक्षण मिलती जुलती है, इसलिए उनको अपने एनसीईआरटी में अलग नहीं दिया गया, लेकिन अपने यहाँ उसको अलग इसलिए किया गया ताकि उसकी पहचान की जा सके। भारत में मिट्टी कितने प्रकार की भैया? कितने प्रकार की? बोलना बहुत जरूरी है। भारत में मिट्टी 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8। पहले नंबर पे मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। पहले नंबर पे कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। पहले नंबर पे कौन सी मिट्टी? जलोढ़। 2 नंबर सीट के पूरे जितने लोग बैठे हैं, और 3 नंबर सीट से पीछे से ध्यान से सुनना है, ठीक है? दूसरा जो है वो है काली मिट्टी। दूसरा कौन सा है? काली मिट्टी। तीसरा कौन सा है? लाल और पीली मिट्टी। चौथा कौन सा है? मरुस्थलीय मिट्टी। चौथा कौन सा है? मरुस्थलीय मिट्टी। पांचवा कौन सा है? कौन सा? पर्वतीय मिट्टी। छठवा कौन सा है? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, ठीक है? सातवां कौन सा है? सातवां है कि नहीं? कौन सा? वन मिट्टी। वनस्पतीय मिट्टी, ठीक है? आठवां है दलदली मिट्टी। मिट्टी कितने प्रकार की हो गई? पहले नंबर पे कौन सी है? दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठवें पे, सातवें पे, आठवें पे, इसे बताओ। 8 नंबर पे, 7 पे, 6 पे, 5 पे, चौथे पे, तीसरे पे, दूसरे पे, पहले पे। कितने प्रकार हो गए? कितने प्रकार हो गए? मिट्टी कितने प्रकार की? अब याद रखना, भारत में मिट्टी है 8 प्रकार की। पहले पे जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल पीली मिट्टी, चौथा मरुस्थल, पांचवा पर्वतीय मिट्टी, छठवां लेटेराइट मिट्टी, सातवां वनस्पतीय और आठवां दलदली मिट्टी। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है? हम लोग को इसमें देखना रहेगा कौन से राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़े। इसको कल बता दिया था कि मिट्टी बनता कैसे है, बताया कि नहीं? पहले हम लोगों ने देखा था कि पृथ्वी है। पृथ्वी जो 3 लेयरों में बैठी है। कितने लेयरों में? 3। जिसमें से ऊपर वाले का नाम है भूपरपट्टी। ऊपर वाले का नाम क्या था? भूपरपट्टी। बीच वाले का नाम था सीमा। बीच वाले का नाम क्या है? एकदम जो सबसे नीचे वो क्या हो जाएगा? क्रोड। जो क्रोड है ना, क्रोड का नाम नीफे भी है। क्रोड का नाम क्या है? नीफे। नीफे का मतलब होता है निखिल और कौन सा? आयरन। निखिल और आयरन, उसमें एकदम भरा हुआ है लोहा टाइप का, बहुत कड़क है। ऊपर वाले पे ना जो सीमा है उसमें आता है सी और मा, यानी कि कौन सा? सियाल और मैग्नीशियम। सियाल और मैग्नीशियम। फिर ऊपर आपको मिलेगा करस। कौन सा? करस। अब ये चीज याद रखना है, कैल्शियम ऊपर पाया जाता है, फास्फोरस है, ये सब पोटास। अब इन 3 प्रकार में से जो बीच वाला सीमा था, सीमा वाले में आपको बताया था क्या भरा है? मैग्मा। क्या भरा है? मैग्मा। जो मैग्मा भरा है यही क्या करता है? तैरता रहता है। क्या करेगा? तैरेगा। जब मैग्मा तैरता है ना, तो ऊपर का जिस पे हम लोग रह रहे हैं जिस मिट्टी पे, वो भी इधर उधर खिसकता है। उसी को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक। क्या कहा जाएगा? प्लेट टेक्टोनिक। माने 2 प्लेट जो बड़े बड़े हैं, समुद्र का प्लेट या महासागर वाला प्लेट और दूसरा महाद्वीप वाला प्लेट, वो आपस में इधर उधर खिसकते रहते हैं। और जैसे वो 2 प्लेट इधर से उधर खिसकेगा ना, उसमें समस्या ये खड़ी होगी कि यहाँ मैग्मा जो नीचे भरा रहता है दूसरे में, ए भाई जी, जो मैग्मा भरा रहता है ना, वो एकदम लावा भरा है, और जैसे 2 प्लेट आपस में हल्की सी टकराएगी, मैग्मा समझ जाएगा कि हमको बाहर निकलना है। थोड़ा भी जगह पाएगा तुरंत बाहर निकलेगा। जैसे बाहर निकलेगा ना, आएगी ज्वालामुखी। कौन सी आ जाएगी? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जैसे पड़ेगा उसके अंदर से निकलेगा लावा। क्या चीज निकल जाएगा? लावा। जैसे लावा निकलेगा ना, वो जाकर के लावा से नहीं कितनी सा निकला, फिर 1 किलो लावा निकलता है पूरा अपने शोहरत इतना भारी है कि पूरा काला काला पहाड़ जम जाएगा लावा का, तारकोल जैसा। जितना बड़ा शोहरत इतना भारी तो तारकोल का पहाड़ जम जाएगा। और 1-2 जगह निकलता भी नहीं, कम से कम 20-25 जगह वहीं आसपास निकलेगा। अब वो जब जमा हो जाता है ना, तो उसी से बनता है सैल, चट्टान। सैल वही चट्टान या पत्थर बोलते हैं। अब आपको बताया कि चट्टान भी 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। जब 6 में पढ़े थे तो वहीं पे आपको बताया गया था कि चट्टान कितने प्रकार के? 3। पहले नंबर पे अग्निय चट्टान। पहले नंबर पे अग्निय चट्टान। दूसरे नंबर पे आ जाएगा कौन सा? कायनांतरिक चट्टान। कौन सा? कायनांतरिक। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? अवसादी। कौन सा आएगा? अवसादी। अब जो अग्निय चट्टान है ना, जो ज्वालामुखी से लावा निकला था, जम गया था, उसी का नाम क्या होगा? अग्निय चट्टान। धीरे धीरे क्या हुआ? कुछ चट्टान ऐसे भी थे और कुछ अग्निय चट्टान जिनके ऊपर का एरिया टूट के हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से उड़ गए थे, और बाकी हिस्सा उड़ नहीं रहा, नहीं टूट रहा है, उसको पठार कहा गया। उसी को कहा गया पठार, लेकिन उसी का नाम है कायनांतरिक चट्टान। कौन सा चट्टान? कायनांतरिक। अब जो लोग उड़ उड़ के कहीं जाकर के जम गए थे, या कहीं पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से जम करके 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर में से पूरा जम गए, उन्हीं का नाम हो गया अवसादी। कौन सा चट्टान? अवसादी। कौन सा चट्टान? अवसादी चट्टान। या तो हवा के माध्यम से या फिर जल के माध्यम से जाकर के कहीं जम गए थे। अब वो जो जमे हुए थे उन्हीं से बना हुआ मिट्टी, उन्हीं से क्या बन गया है? मिट्टी। और उसी वाले एरिया को मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। कैसी क्षेत्र? मैदानी। आज हम लोग को पढ़ लेना है मिट्टी को। जो अवसादी की मिट्टी बने थे, अवसादी में क्या हुआ ना कि जो हवा के माध्यम से आए उसमें बालू आ गया होगा, या और बारीकी मिट्टी आई होगी उड़ उड़ करके। मान लो पानी के माध्यम से आए तो बीच में उनको जंगल मिला होगा, कोई जानवर मिला होगा, वो भी बह करके आ गया। अब एक बार जम गया, फिर 1 साल बाद दोबारा आया पानी, फिर पानी लेकर आया, माटी फिर जमा दिया, फिर लेकर आया, फिर जमा दिया, फिर लाया, फिर जमा दिया। तो जमाते जमाते ऐसे करोड़ों साल लगे होंगे। अब वो जो धीरे धीरे जम गए ना, उन्हीं से निकल रहा है डीजल पेट्रोल कोयला। उन्हीं से क्या निकल रहा है? डीजल पेट्रोल कोयला। वो कौन से सेल में जाएंगे? अवसादी। कौन से चट्टान में जाएंगे? अवसादी। आज हम लोग को पढ़ लेना है मिट्टी क्या होते हैं, ठीक है? और कितने प्रकार की मिट्टी क्या होते हैं और कितने प्रकार के। भैया जो अग्निय चट्टान है ना, अग्निय चट्टान वाले पहाड़ों से हम लोग को मिलेगा सोना चांदी। उससे क्या मिलेगा? सोना चांदी। जितने खनिज संसाधन है वो अग्निय चट्टान से मिलेगा। जितने भी ये अपने पत्थर निकल रहे हैं वो कौन से मिलेंगे? कायनांतरिक वाले में। खनिज भी कायनांतरिक से, लेकिन जितना डीजल पेट्रोल वो किससे मिलेगा? अवसादी से। किससे मिलेगा? अवसादी चट्टान से। अब अवसादी में ही है मिट्टी। मिट्टी भी अपने भारत में कितने प्रकार की? 8। कितने प्रकार की? 8। पहले नंबर पे कौन सा है? जलोढ़। अब हमको लोग को देखना है कि जलोढ़ मिट्टी बनी कैसी है। जलोढ़ मिट्टी बनी कैसी? भैया पहले जलोढ़ मिट्टी बनने का प्रक्रिया है, मान लीजिए कोई पहाड़ है, ठीक है? कोई पहाड़ है, यहीं से ना कोई नदी निकल रही पहाड़ से। पहाड़ से कोई नदी निकली, पहले उठो वहां से। कुछ ज्यादा बारिश हुआ होगा। अब ये बारिश जब हुआ इस पे ना, तो कोई नदी है, यहीं से पानी बह करके नीचे आ रहा है। अब नीचे जब ये पानी आएगा तो अपने साथ कंकड़ पत्थर भी लाएगा, यहाँ से मिट्टी भी लाएगी पहाड़ की,
और जब ये कंकड़ पत्थर लाएंगे तो जैसे ये नीचे मैदानी क्षेत्र में उतरेंगे ना, यहीं पे पूरा पत्थर इसका जमा हो जाएगा, पूरा पत्थर जमा होगा। अगर आप लोग त्रिवेणी गए होंगे या नेपाल में गए होंगे तो एक जगह पड़ता है घोड़ाही, सुने हो कि नहीं? घोड़ाही में जाओगे, वहां त्रिवेणी है, उसके आगे उससे पहले आपको जो जितनी भी नदियां हैं वो नीचे उतरती हुई दिखेंगी। तो घोड़ाही का जो क्षेत्र है पहाड़ के किनारे, वहां पे आपको देखोगे छोटा छोटा पूरा पत्थर जमा हुआ है, एक तरफ से पत्थर, मिट्टी आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ पथरा पथरा दिखाई देगा। अब ये पूरा पत्थर यहाँ जमा करने के बाद पानी फिर आगे बढ़ेगा, उन्हीं मिट्टियों के साथ बढ़ेगा आगे। अब ये जो मिट्टी लाया है ये यहाँ पे जमा कर देगा, ठीक है। अब पहले नदी यही बह रही होगी तो यहाँ मिट्टी जमा किया होगा, अब ये धीरे धीरे नदी इधर शिफ्ट हुई तो इधर जमा कर रहा है। अब ये नदी मान लीजिए धीरे धीरे इधर घूम गया, ठीक है। अब ये एरिया पूरा छूट गया। अब हो क्या रहा है, जब भी पानी आता है इसमें, पहले जब आता था तो यहाँ पे मिट्टी जमा करके पूरा मैदानी क्षेत्र बना दिया, पूरा मैदान का क्षेत्र बन गया। अब हुआ क्या, नदी मुड़ गई इस साइड में, अब इधर मुड़ गई तो अब इधर बना रही है मैदानी क्षेत्र। अब ये नदी जैसे यहां से बहना शुरू कर देगी ये भी एरिया छोड़ देगी। अब ये पूरा एरिया कैसा बन गया है, मैदानी क्षेत्र। अब जलोढ़ मिट्टी, यह जो जल के साथ मिट्टी आया है इसी का नाम क्या रखा गया है, जलोढ़ मिट्टी। किसके साथ आया, ये जल के, पर्वतों से नदियों से आया था, पत्थर को यहीं उठा के जमा कर दिया, बाकी मिट्टी जो मटेरियला पानी था वो आगे बढ़ा, फिर धीरे धीरे इसका जो है मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठा और यहाँ पे हो गया मैदानी क्षेत्र। कैसी क्षेत्र, मैदानी। ये 1 साल 10 साल की कहानी नहीं है, ये करोड़ों साल लाखों साल लग गए इसको इतना बनने में, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो गया, जब ये मिट्टी यहाँ पे जम गई, नदी इधर मुड़ा तो अब यहाँ पे बाढ़ जाता ही नहीं होगा। जैसे आप देखिएगा, आपके मान लीजिए घर के किनारे कोई गढ़ा या तालाब हो, आप उसे 20 साल 25 साल ऐसे छोड़े रहिए, उसमें मट्टी डालने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपना घड़ा पाटते रहिए। आप अपना घर या द्वारा पाटिए, उसके बाद देखोगे ना 4-5 साल वो गढ़ा वैसे पड़ जाएगा, क्योंकि मट्टी बह भर के कहाँ चले जाएगा, गढ़े में। जितना आपके द्वारे का मिट्टी होगा ना, जा करके उसी गड्ढा में भरेगा, धीरे धीरे वो बराबर हो जाएगा। सेम प्रक्रिया यहाँ पे भी हुआ है, पहले इधर गड्ढा उड्ढा रहा होगा, अब जैसे जैसे नदी नीचे आई सारा मिट्टी ला ला करके इसको पाट दी है। अब जब ये पूरा मिट्टी पड़ गया तो होगा मैदानी क्षेत्र। कैसा हो गया है, मैदानी क्षेत्र। अब जो जलोढ़ मिट्टी है ना, जब ये जल के साथ आया जो मिट्टी, इसी का नाम क्या रख दिया हम लोग, जलोढ़ मिट्टी। कैसी मिट्टी, जलोढ़। और जलोढ़ मिट्टी भी है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2। एक का नाम है बांगर और दूसरे का नाम है खादर। बांगर और खादर, बांगर और खादर। बांगर और खादर किसके भाग हैं, जलोढ़ के। किसके भाग हैं, जलोढ़ के। और जलोढ़ मिट्टी किससे बनी है, नदियों और पहाड़ों से, नदियों और पहाड़ों से। भैया जो ये मिट्टी जल के साथ आई थी ना और इधर रह गया, अब नदी तो इधर मुड़ गई बहने के लिए, अब यहाँ पे बाढ़ जा ही नहीं रहा है। और धीरे धीरे क्या हुआ, इस मिट्टी लगभग 10 साल 20 साल या 50 साल ऐसा हो गया, बाढ़ नहीं गया। अब ये धीरे धीरे मिट्टी सूख जाएगी और ये पूरा हो जाएगा बलुई एरिया। कैसी हो जाएगी है, बलुई एरिया, क्योंकि बालू लाया होगा, जब वहां से उतरा है तो बालू लेकर के ही आया होगा। अब जब ये नीचे उतरेगी बलुई एरिया, धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे कोई चीज का उत्पादन नहीं हो पाएगा, कोई फसल नहीं होगी, तो उस वाले एरिया का नाम रखा जाएगा बांगर। कौन सा एरिया, बांगर। क्योंकि यहाँ पे उत्पादन हो पाएगा नहीं, क्योंकि पानी नहीं जा रहा है, उसके इसमें उर्वरक क्षमता बढ़ नहीं पा रही है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया है, बांगर। लेकिन जो नदी के संपर्क में है और जहां पे बाढ़ जा रहा है, आप अपने गांव के आसपास देखिएगा जहां बाढ़ का पानी आता होगा, जब बाढ़ निकलता है तो उसके 10-5 दिन बाद देखिएगा उस पर एक पतली लेयर मिट्टी की रह जाता है। या जो नदी का किनारे का भाग होगा वहां पे देखिएगा नदी के आसपास के खेत में वहां पे मिट्टी जम जाता है, उसी एरिया को खादर बोलते हैं। उसी एरिया को क्या बोल देते हैं, खादर। अब यहाँ पे जो मिट्टी जमा हुआ है पानी से ना, इसी का नाम रखा गया है खादर। कौन सा एरिया, खादर। तो जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की, 2। पहला कौन सा है, बांगर। दूसरा कौन सा है, खादर। और ये किस एरिया का निर्माण कर दिया है, मैदानी। कैसे एरिया, मैदानी क्षेत्र। जहां पे अपना एरिया बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश बिहार पंजाब का आधा प्रांत, ये वाले पूरे एरिया है जलोढ़ मिट्टी। कैसी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में ना अनाज का उत्पादन बहुत होता है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब अनाज का उत्पादन जलोढ़ मिट्टी में बहुत होता है। इसीलिए ना अब जलोढ़ मिट्टी भी 2 जगह है। कितने जगह, 2 जगह। एक तो उत्तर प्रदेश बिहार पंजाब का ये मैदानी क्षेत्र किससे बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी से। कैसी मिट्टी से, जलोढ़। दूसरा जो भारत का डेल्टाई क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, डेल्टाई, वहां पे ही कौन सा मिट्टी मिलेगा आपको, जलोढ़। कौन सा मिट्टी, जलोढ़। क्योंकि वो भी पठार से और पहाड़ों से निकल निकल के डेल्टा बना रही है, तो डेल्टाई भी एरिया में कौन सी मिट्टी मिलेगा, जलोढ़ मिट्टी। अब हम लोग को पढ़ना है दूसरा। पहले हम लोग भारत के मैप में देख लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी है कहां कहां। जलोढ़ मिट्टी समझ पाए कि नहीं, कैसे बनी, कहां से बनी, समझे। आगे देखते हैं। देखो
यहाँ पे नेपाल का जो आधा एरिया इधर है, दक्षिणी वाला भाग, ये मैदानी क्षेत्र है नेपाल का, जबकि उत्तरी और पूर्वी पश्चिमी एरिया इनका पूरा पर्वतीय है। तो यहाँ से बहुत सारी नदियां निकल रही हैं पर्वतों से, ये निकल करके तराई क्षेत्र में आती हैं। अपना लोग का डिस्ट्रिक्ट इधर ही है, तो अब इधर से नदियां जो आ रही है ना, ये अपने साथ लाएगी मिट्टी, और इधर से भी गंगा नदी, सतलज नदी, ये सब पूरी नदियां ला रही है मिट्टी। तो जो ये मिट्टी ला ला करके यहाँ मैदानी क्षेत्र बनाई है, इसी वाले एरिया का नाम है जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारी नदी बहती है, जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा नदी हो गया। तो ये लोग भी नीचे पर्वतों और पठारों से उतर रही हैं, तो इनके भी साथ जो मिट्टी आ रहा है वो भी किस मैदान का निर्माण करेगी? जलोढ़। कौन से मैदान की? जलोढ़। वो पूरी मिट्टी कौन सी हो जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में समझ पाए? अब यहाँ पे ना गेहूं और चावल का फसल बहुत होता है, गेहूं और चावल का फसल बहुत होता है। पूरे भारत का 50% उत्पादन इन्हीं मिट्टियों से होती है। कौन से मिट्टी से? जलोढ़। जितने भी अनाज उत्पादन हो रहे हैं, इनमें से भारत में जितना 100% मान लीजिए अनाज हो रहा है, तो 100 में से 50% कौन से मिट्टी से होगा? जलोढ़ मिट्टी से होगा। अब आपसे पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? उत्तर प्रदेश। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार। कौन सी जगह? बिहार। और कौन सी जगह? पंजाब। इन सब एरिया में कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़। दूसरा हम लोग को कौन सा पढ़ना है? काली मिट्टी। दूसरा कौन हेडिंग है? काली मिट्टी। जो पीछे बैठे हैं भैया, पहले सीधे बैठना है। जो काली मिट्टी है, जब हम लोग कल पढ़े थे अग्निय शैल, कौन सा पढ़े थे? अग्निय शैल। तो हम आपको बताए थे कि जो ज्वालामुखी है, जब ज्वालामुखी का मैग्मा जम गया ना, तो धीरे धीरे उस पर तापमान बढ़ा। तापमान बढ़ने के बाद वो चिटकना शुरू हो गया, और चिटकने के बाद हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से वो मिट्टी उड़ उड़ करके दूसरे जगह जमा होना शुरू हुआ। दूसरे जगह जम गया, और जब दूसरे जगह जमा हुआ ना, तो जो मैग्मा होता है वो ब्लैक कलर का होता है। कैसे होता है वो? ब्लैक कलर, माने काला होता है। और धीरे धीरे जो उसका धूल उड़ेगा वो सफेद रहेगा कि काला? काला रहेगा, क्योंकि माटी पूरा, अगर वो पूरा मैग्मा ही काला है, तो उससे जो मिट्टी बन रहा है या उसका जो धूल कण बन रहा है वो कैसा हो जाएगा? काला। वही धूल कण उड़ उड़ करके जब दूसरे जगह जमा हो गया कईयों साल तक, तो उससे बना काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। जो काली मिट्टी है ये ज्वालामुखी से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? ज्वालामुखी। जो ज्वालामुखी था उससे जो मैग्मा निकला था, मैग्मा से ही क्या बन गया है? काली मिट्टी, क्योंकि उसी का धूल कण आया है जमने के लिए। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो काली मिट्टी है किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? महाराष्ट्र। दूसरा है गुजरात। कौन सा एरिया? गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात, ये एरिया है आपका गुजरात। दूसरा यहीं पे मिलेगा कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र और गुजरात। अब इसका एक खासियत भी है, कहेगा काली मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है? कपास। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और फसल कौन सी? कपास। कौन सी फसल? कपास। और कौन से राज्य में? गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये नहीं, आगे कर्नाटक भी देगा, लेकिन मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र। और कौन सी फसल होगी इसमें? कपास की। कौन सी फसल? कौन से राज्य में? गुजरात। कौन सी राज्य? गुजरात और महाराष्ट्र। और कौन सा? कर्नाटक। याद रखना है, ठीक है। अब मिलेगा आपको लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी। काली मिट्टी का ही नाम रेगुर भी है। काली मिट्टी का नाम क्या है? रेगुर। कहेगा रेगुर मिट्टी। एक नाम इसका कपासी मिट्टी भी है। काली ही मिट्टी का नाम क्या है? कपासी मिट्टी। काली मिट्टी में दो फसल बहुत अच्छी होती है, एक तो कपास का, दूसरा गन्ना का। कपास और गन्ना। लेकिन ये बहुत खतरनाक मिट्टी भी है। अब होगा क्या ना, जैसे एक बार सूख जाएगी, इसमें जुताई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फट जाएगी, दरार बन जाएगी। फिर जैसे ही मई के महीने में बारिश होगा, केरल वाले एरिया में, महाराष्ट्र वाले एरिया में मई जून के महीने में जब बारिश होता है, तो ये थोड़ा सा नम हो जाती है, और फिर उसी महीने में पहली बार इसकी जुताई कर दी जाती है। दूसरा जो काली मिट्टी होता है, ये बहुत चिपचिपा मिट्टी है। कैसा है? चिपचिपा मिट्टी। अब आपसे दो प्रश्न आपका क्लियर हुआ कि नहीं? जलोढ़ मिट्टी किस राज्य में पाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब। कहाँ पाया जाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब। इसमें फसल कौन होगा? गेहूं चावल। कौन सा फसल? गेहूं चावल। कौन सी फसल? गेहूं और चावल। जबकि काली मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कहाँ पे? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसमें फसल कौन सा होगा? कपास और गन्ना। कपास और गन्ना। कंफर्म हो गया? बनी कैसी है पता चला? यह कैसे बना है पता चला? अब आगे देखते हैं। यह है लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी, यह मिलेगा तमिलनाडु में। किस जगह? तमिलनाडु। नीचे का राज्य देखिएगा, यहीं पे मिलेगा आपको तमिलनाडु।
कौन सा राज्य है ये? तमिलनाडु। यहीं पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लाल और पीली मिट्टी। किस राज्य में? तमिलनाडु। किस राज्य में? तमिलनाडु। यहीं पे इसमें आयरन भी पाया जाता है और ये मिट्टी रहती है कहाँ पे? तमिलनाडु में। और इसमें ना लगभग जो ये लाल और पीली मिट्टी है इसमें फल वाला ज्यादा चीज उगाया जाता है, जैसे अखरोट हो गया, चाय हो गया, ये सब। चाय नहीं, अखरोट इसमें ज्यादा उगता है, या खजूर वगैरह हो गया। ठीक है, यह कहाँ पाया जाएगा? तमिलनाडु। किस राज्य में? तमिलनाडु। उगाया क्या जाता है इसमें? फल वाली चीजें। ठीक है, अब कौन सा मिलेगा? मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय। पहले से अपने यहाँ एक मरुस्थल उपस्थित है, किस राज्य में? किस राज्य में? राजस्थान। राजस्थान में ही कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? मरुस्थलीय। कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय। किस राज्य में? राजस्थान। किस राज्य में? राजस्थान। और गुजरात राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? मरुस्थलीय। कैसी मिट्टी? मरुस्थलीय। जो ये मरुस्थलीय मिट्टी होती है इसमें तिलहन की खेती ज्यादा होती है। कौन सी खेती? तिलहन। जैसे सरसों, राई, अलसी, ये सब कहाँ होगा? राजस्थान। किस जगह पे होगा? राजस्थान। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? यहाँ पे जैसे जब ज्यादा दिन तक बारिश नहीं होगा, या जिस मिट्टी पे ज्यादा दिन बारिश नहीं होता, बाढ़ नहीं होता है, वो धीरे धीरे उनकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। दूसरा, वहां पे ना जब पानी बालू वाला मात्रा ज्यादा होता है तो वहां उपजाऊ शक्ति भी कम होती है, और वहां पे जो वृक्ष पाए जाएंगे वो सब कैसे होंगे? कटीले। कैसे हो जाएंगे? कटीले वृक्ष पाए जाएंगे। और मिट्टी कैसी हो जाएगी? मरुस्थल। अगर फसल ज्यादा नहीं होगा तो धीरे धीरे उसका उर्वरक क्षमता मर जाएगा। कोई भी मिट्टी है अगर उसका उर्वरक क्षमता मर जाएगा तो ऐसे मिट्टी को क्या कहा जाएगा? मरुस्थल। कैसा स्थल? मरुस्थल। फसल नहीं हो रहा है इसीलिए कैसा स्थल है वो? मरुस्थल। कैसी स्थल? मरुस्थल। मरुस्थल किस राज्य में? गुजरात। किस राज्य में? गुजरात। और कौन से राज्य में? गुजरात। गुजरात के साथ साथ राजस्थान। सबसे ज्यादा किस राज्य में? राजस्थान। किस राज्य में? राजस्थान। अब कौन सी मिट्टी रह गया है? पर्वतीय। कैसी मिट्टी? पर्वतीय। पर्वतीय जो मिट्टी होता है ये कहाँ पे रहेगा? पर्वत पे। किस जगह पे? पर्वत पे। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? पर्वत पे। जैसा नाम से ही पता है, कैसी मिट्टी? पर्वत। अपने भारत में पर्वत कहाँ पाया जाता है? उत्तरी भारत में। कौन से भारत में? उत्तरी। ये वाला एरिया जो देख रहे हो सब पूरा पर्वत ही है, ये सब एरिया पूरा पर्वत है। अब कहेगा कि कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। पर्वतीय मिट्टी के लिए कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे क्या होगा? जितने फल वाले फ्रूट है, जैसे सेब है, अंगूर है, या फिर सेब के साथ नाशपाती हो गया, केसर हो गया, ये सारी फसलें कहाँ उगाई जाएंगी? पर्वतीय मिट्टी पे। कैसे मिट्टी पे? पर्वतीय। कैसी मिट्टी में? पर्वतीय। चाय पत्ती भी यही उगाया जाता है। कैसी मिट्टी में? पर्वतीय। ये मिलेगा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। किस प्रदेश में? हिमाचल। माने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इन सब एरिया में कैसी मिट्टी? पर्वतीय। कैसी मिट्टी हो जाएगी? पर्वतीय मिट्टी। अब मिलेगा आपको लेटेराइट मिट्टी। कैसी राइट मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी के बारे में सुने हो कि नहीं? इसमें से किसी के बारे में सुने हो आप लोग? जितना पढ़े हो किसी के बारे में सुने थे? पहले नंबर पे कौन सी मिट्टी है? दूसरे पे? तीसरे पे? चौथे पे? पांचवे पे? छठवें पे? सातवें पे? आठवें पे? फिर से बताओ। आठवें पे? सातवें पे? छठवें पे? सातवें पे? और पांचवें पे? चौथे पे? तीसरे पे? दूसरे पे? पहले पे? आइए, अब कौन सा मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। फिर से बताओ। जलोढ़ मिट्टी किस राज्य में? जलोढ़ मिट्टी किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब। यह कौन सी फसल होगी? गेहूं, चावल। गेहूं और चावल। ये गेहूं चावल भी नहीं होता है, बहुत सारा फसल होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कौन होगा? गेहूं चावल। ज्यादा मात्रा में गेहूं चावल। दूसरी कौन सी मिट्टी है? किस राज्य में? और कौन सा? तीसरा। और कौन फसल होगा? कपास और फिर कौन मिट्टी? कौन से राज्य में? कौन सा होगा? अखरोट। यहाँ पे अखरोट या फिर फसलें, अधिकतर चीजें यहीं पे होती हैं, फसल वगैरह। ठीक है, जो फल से संबंधित है। ठीक है, कोकोनट वगैरह। फिर कौन सा राज्य कौन सा मिट्टी मिलेगा? कौन सी मिट्टी? कैसी मिट्टी? मरुस्थल मिट्टी किस राज्य में? और कौन सा?
राजस्थान और ऐसी मिट्टी में खनिज भी बहुत मिलता है। ऐसी मिट्टी में क्या मिलेगा? खनिज। और फसल कौन होगा? तेल वाला। कैसा फसल? तेल। जितना सरसों, अलसी ये सब रहेगा किस क्षेत्र में? मरुस्थलीय। दूसरा, इनके यहाँ जो मिट्टी है ये मरुस्थलीय मिट्टी, इसी से निकलता है जस्ता। इसी से क्या निकलता है? जस्ता। इसी मिट्टी से निकलती है चांदी। इसी मिट्टी से क्या निकलेगा? चांदी। इसी मिट्टी से निकलता है सीसा। इसी मिट्टी से क्या मिलेगा? सीसा। इसी मिट्टी से आपको खनिज संसाधन के बहुत सारे मात्रा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन से मिट्टी में? मरुस्थलीय। कैसे मिट्टी में? मरुस्थलीय। संगमरमर नाम सुने हो? ये इसी मिट्टी से निकल रहा है। संगमरमर सुने हो कि नहीं? संगमरमर नाम नहीं सुने हो? ताजमहल में कौन सा पत्थर लगा है? संगमरमर। लाल मिट्टी आप सुनोगे, लाल पत्थर, बलुई पत्थर, ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? मरुस्थल। कहाँ से निकाले जा रहे हैं? मरुस्थल। आप जितने अपने मार्केट में देख रहे हो ना, जहां जहां टाइल्स का दुकान होगा उसमें आपको सबसे फेमस राजस्थानी दुकान ही मिलेगा कि राजस्थान मार्बल वाले। ठीक है, वो सब कहाँ से निकाले जा रहे हैं? राजस्थान। कैसी मिट्टी से? मरुस्थलीय। फिर कौन सा मिट्टी मिलेगा? कैसी मिट्टी? पर्वतीय। अधिकतर फसल कैसा होगा? फल वाला। अधिकतर फसल कौन सा है? फल। जितना भी सेब है, नाशपाती है, ये सब फसल कहाँ होंगी? पर्वतीय मिट्टी में। कैसे मिट्टी में? पर्वतीय। किस प्रदेश में? हिमाचल। सिर्फ हिमाचल ही नहीं, लद्दाख भी है। कौन सा एरिया? लद्दाख। जम्मू कश्मीर। कौन सा? हिमाचल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये सब कौन सी मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी। कैसी मिट्टी? पर्वतीय। फिर कौन सा मिट्टी मिलेगा? लेटेराइट मिट्टी। कैसी मिट्टी? लेटेराइट। अब देखिएगा, जो भारत का ये वाला हिस्सा है ना, इसका नाम है केरल राज्य। कौन सा राज्य? केरल। जो लेटेराइट मिट्टी है, जहां पे खूब ज्यादा बारिश होगा वहां पे मिलेगा लेटेराइट मिट्टी। कैसी मिट्टी? लेटेराइट। जहां पे खूब ज्यादा बारिश होगा वहां पे कैसी मिट्टी? लेटेराइट। अब ये पर्वतीय था, पहले पर्वत था या फिर तटीय एरिया था, यहीं पे खूब बारिश होता रहा। जैसे नाम है ना लेटेराइट मिट्टी, माने लिटिल पिटर वाला, ऐसे यहाँ जहां ज्यादा बारिश होगा वहां पे कैसी मिट्टी पाई जाएगी? लेटेराइट। और लेटेराइट मिट्टी में ही होगा कोकोनट। कौन सा होगा? कोकोनट। लेटेराइट मिट्टी में सबसे अच्छी फसल होती है चावल की। किस चीज की? चावल की। और लास्ट में कौन सा मिट्टी? वनस्पति। जैसे पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, वहां पे कौन सी मिट्टी? वनस्पति है। पश्चिम बंगाल में ही मिलेगा आपको दलदली मिट्टी। कैसी मिट्टी? दलदली। जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं, ऐसे क्षेत्र में कौन सी मिट्टी? डेल्टाई। वो कौन से डेल्टाई में? दलदली मिट्टी। कैसी मिट्टी? दलदली। ठीक है, वनस्पति वाला पहाड़ों के बीच में। कैसे बीच में? पहाड़ों। कल हम लोग पढ़ लेंगे मृदा संसाधन। कौन सा संसाधन? मृदा। मृदा खत्म हो गया है, मृदा प्रदन पढ़ना है। ठीक है।